नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। सिमी कारकुनान की हैसियत से गिरफ्तार किए गए गुलबर्गा के 8 मुलजमीन बाइज्जत बरी। डॉक्टर उमेश जादव ने लिया कोविड-19 वैक्सीन टीका। गुलबर्गा में कोरोना से मुतासिरा 15 तलबा की नेगेटिव रिपोर्ट। गुलबर्गा में 4 मोटरसाइकिल सारिकीन गिरफ्तार, 42 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें जब्त। ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ। Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. पेश हैं खबरें तफसील से। गुलबर्गा के बशमूल मुल्क भर के 127 मुलजमीन जिन्हें सिमी कारकुनान की हैसियत से गिरफ़्तार किया गया था, अदालत ने 20 साल बाद उन्हें इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। चीफ जुडिशियल ट्रायल कोर्ट सूरत गुजरात ने आज फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। दिसंबर 2001 में सूरत के राजशाही हाल में मुनक्किदा एक तालीमी सेमिनार में शरीक 127 अफराद को पुलिस ने ममनुआ सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कारकुनान करार देते हुए गैर कानूनी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया था। ये तमाम 1 साल जेल में क़ैद रहने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए थे। इन तमाम का मुक़दमा 20 साल तक चला। अदालत ने आज अपने फ़ैसले में कहा है कि इस्तिग़ाज़ा मुलज़मीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म के सबूत व शवाहिद पेश करने से क़ासिर रही। तमाम मुलज़मीन पर आयद सिमी से वाबस्ता होने, गैर क़ानूनी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। अदालत ने आज जिन 127 मुलज़मीन को बाइज्जत बरी किया, उनमें गुलबर्गा के सरगर्म मिली तालीमी समाजी कारकुन हैदर अली बागबान के अलावा 8 अफराद शामिल हैं, जबकि बाइज्जत बरी हुए दीगर मुलज़मीन का ताल्लुक़ मुल्क के मुख्तलिफ़ मुक़ामात से है। बाइज्जत बरी होने के बाद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तमाम ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के तालीमी सेमिनार में शरीक होने के लिए सूरत के राजशाही हाल में इकट्ठा हुए थे। उन पर झूठे इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें 1 साल जेल में रखा गया और सख्त अज़ियतें दी गईं। उन्हें इंसाफ के लिए 20 साल तवील इंतज़ार करना पड़ा। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 20 साल उन्हें जिस अज़ियत से गुज़रना पड़ा, हर माह पेशी और परेशानियों के नतीजे में कारोबार और मुलाजिमतों से महरूम होना पड़ा। तमाम बाइज्जत बरी हुए मुलज़मीन की जानिब से मुआवज़ा तलब करने के सिलसिले में क़ानूनी मुशावरत के बाद कार्रवाई की जाएगी। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि जिन पुलिस अहदेदारान ने उन्हें गिरफ़्तार किया, उन्हें बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए और उन्होंने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए बेकसूर अफराद को गैर ज़रूरी हरासा किया और झूठे मुक़दमे में फंसाया। उन्होंने कहा कि आइंदा बेकसूर और बेगुनाहों को हरासा न किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि क़ानूनी और सियासी जद्दोजहद की जाए। आज रोज सूरत के एक खूब बड़े के महत्व के केस के अंदर सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दवे साहब ने एक
जजमेंट दिया उसकी फैक्ट्स ऐसी थी कि 2001 में एक 8वां लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर जो थे पंचोली साहब, उनकी एफआईआर के बेस पे सूरत के राष्ट्रीय थिएटर में से करीब 124 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध में ये चार्जेस लगाए गए थे चार्जशीट करने के बाद कि वो लोग बेंच सिमी संस्था के मतलब मेंबर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग गैदर्ड हुए थे और उनके इरादे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का था। वो सब एलिगेशन होते हुए किए करने के बाद चार्जशीट की थी। करीब तभी सभी आरोपी 127 आरोपी लगभग 1 साल जेल में रहे थे। उसके बाद नामदार हाईकोर्ट से उन लोगों को रिहा किया गया था और वो केस आज चलने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था, सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ, उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है, उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है। मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे, सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे, लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामलात। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया न जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा न किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते हैं। गुलबर्गा के मेंबर लोकसभा डॉक्टर उमेश यादव ने आज बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि वो बेखौफ वो बेखतर होकर कोविड-19 वैक्सीन टीका लें। इस टीके के कोई मुज़ीर असरात नहीं होंगे। स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन के अमले ने 4 मोटरसाइकिल सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से 16 लाख रुपये मालियत की 42 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद करके ज़ब्त कर लीं। विश्वनाथ वल्द काशीनाथ हंगरगी 19 साला साकिन कपनूर गुलबर्गा, मल्लिकार्जुन वल्द सुभाष मलबोदी 23 साला साकिन कृष्णानगर आलंद रोड, भगवंत वल्द चंद्रशाह पुजारी 22 साला संजय गांधी नगर दुबई कॉलोनी, गजानंद वल्द रामू चौधरी 31 साला साकिन शाहबाद गिरफ्तार शुदगान के नाम हैं। गिरफ्तार शुदगान ने गुलबर्गा शहर के
खूबा प्लाट, CIB कॉलोनी, गोदाताई नगर, साई मंदिर, संतोष कॉलोनी, बहमनीपुरा, चौड़ेश्वर कॉलोनी और सुपरमार्केट से मोटरसाइकिलों का सरका किया था। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 के 18 नए केस मंजर-ए-आम पर आए। इस तरह अब तक गुलबर्गा ज़िला में 22,127 अफराद कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। कोविड-19 से मुतासरा 7 अफराद को आज सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से 21,610 कोविड-19 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला के कालगी देहात के एक मदरसे के 15 तलबा कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने की इत्तलात आम हुई थी। इन तलबा और असातिज़ा के बशमूल 172 अफराद का कोविड-19 टेस्ट किया गया और तमाम की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। ये बात CEO गुलबर्गा ज़िला पंचायत डॉक्टर दिलेश सासी ने बताई है। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.